हेलो बच्चों, द स्कॉलर्स हाउस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने इससे पहले वाली क्लास हमारी देखी होगी जिसमें कि हमने एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट कर दिया है, उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया हमने। तो आज उसकी सेकंड क्लास है जिसमें हम 3.1 के जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीन में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है, पूछा गया है कि अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म की निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ समीकरण दी है। इन समीकरण के आधार पे आपने ये जो मैंने नीचे एक टेबल बनाई है, ये टेबल आपको दिख रही होगी। ठीक है, इस टेबल के आधार पे आपने क्या करना है, पता लगाना है कि जो उनकी रेखाएं हैं वो किस तरीके की रेखाएं बनेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है आपका पहली समीकरण है, पहली समीकरण है आपकी 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी की दूसरी समीकरण है आपकी 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9, माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको दो समीकरण दी है, समीकरण युग्म दिया गया है। इस समीकरण युग्म के आधार पे आप क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि हमारा जो रेखाएं बन रही है वो कैसी बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है ये जो है A1 है, ये B1 है और ये C1 है। ठीक है, इसी तरीके से ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। ठीक है, अब इन्हें हम इस फॉर्म में इनकी तुलना करते हैं इसके आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 अपॉन A2 की वैल्यू है 5 अपॉन 7। ठीक है, B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, B1 अपॉन B2 की वैल्यू है हमारे पास 4 अपॉन 6। ठीक है, क्या है, 4 अपॉन 6। एंड लास्ट आपके पास C1 अपॉन C2 की वैल्यू है 8 अपॉन 9। ठीक है, समझ में आया ना ये वैल्यू कैसे निकाली। ठीक है, तो इसके आधार पे हमारी वैल्यूज निकल गई हैं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 की वैल्यू आपने निकाल दी है। अब आप इसके आधार पे इस टेबल में चेक करेंगे कि ये वैल्यूज कैसी हैं। ठीक है, तो देखिए A1 अपॉन A2 यहाँ लिखेंगे, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है या नहीं है, और C1 अपॉन C2 के इक्वल है या नहीं है, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए A1 अपॉन A2 5 अपॉन 7 है, तो इसको 5 अपॉन 7 लिखेंगे। लेकिन जो 4 अपॉन B1 B2 की वैल्यू है वो 4 अपॉन 6 है, इसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, है ना। तो 2 से इसको विभाजित करोगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो जो इसका आंसर आएगा ये 2/3 आएगा। ठीक है, तो आप इसको 4/6 भी लिख सकते हो, 2/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा B1 अपॉन B2 की वैल्यू हमारे पास 2/3 लिख लेते हैं, क्योंकि विभाजित करने पे हमारी वैल्यू 2/3 आ रही है। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो है वो 8 अपॉन 9 है, 8/9। देखिए अब तीनों वैल्यूज क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है। अब अगर स्टार्टिंग की वैल्यूज ही हमारी इक्वल नहीं है तो हमें इस वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहीं से आप पता लगा सकते हो कि हमारी जो रेखाएं हैं वो कैसी बनेंगी। ठीक है, तो इस टेबल में चेक कीजिए। देखिए जो फर्स्ट वाला है A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 लिखा है ना। तो जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होगा तो कौन सी रेखा बनेगी, वहां पे आपकी प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो ये समीकरण युग्म आपको दिया है, इसकी जो रेखाएं हैं वो एक ही बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं बन रही हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से आप पता लगाएंगे। अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी समीकरण के आधार पे पता लगा सकते हैं कि कौन सी रेखा बन रही है। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरी समीकरण देखिए। दूसरी समीकरण क्या लिखी है आपकी, दूसरी समीकरण है 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x
9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। और सेकेंड समीकरण है इसी की 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो समीकरण दी है ना। अब इन समीकरण के आधार पर हम पता लगाएंगे कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की वैल्यूज रखते हैं। तो देखिए a1 और a2 की वैल्यू है, a1 है आपका 9, a2 है आपका 18। ठीक है, तो 9 अपॉन 18। b1 है आपका 3 और b2 है आपका 6, तो 3 अपॉन 6। और c1 c2 है आपकी 12 अपॉन 24। ठीक है, ये तो हमें वैल्यू मिल गई। अब देखिए जो ये वैल्यूज हमें मिली हैं, जो हमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के मान मिले हैं, इन मान को हम किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये दोनों संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं, 9 एकम 9, 9 दूना 18। तो इसकी जो न्यूनतम संख्या बनी वो क्या बनी, 1/2। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद सेकंड वाला भी देखिए, ये दोनों तीन से विभाजित होती है, तो ये 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो इसकी भी जो न्यूनतम संख्या वो क्या मिली हमें, 1/2। और लास्ट वाला देखिए, ये भी 12 से विभाजित होता है, तो 12 एकम 12 और 12 दूना 24। तो इसका भी हमें जो न्यूनतम संख्या मिली वो क्या मिली, 1/2। तो अब ये जो तीनों संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याएं एक दूसरे के बराबर हैं, है ना, बराबर। ठीक है, तो जब ये तीनों संख्याएं एक दूसरे के बराबर होंगी, तो इस टेबल के आधार पे हम क्या कहेंगे, जो इसकी रेखाएं बनेंगी वो कैसी रेखाएं बनेंगी, समपाती रेखाएं बनेंगी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा समपाती रेखा। कौन सी रेखा, समपाती रेखा। ठीक है, आया समझ में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज रखेंगे, वैल्यूज को देखेंगे कि ये किसी भी नंबर से विभाजित होती है या नहीं। अगर विभाजित होती है तो उनको न्यूनतम रूप में लिखेंगे। न्यूनतम रूप में लिखने के बाद आप यहाँ इनके आधार पे चेक कर सकते हैं कि ये सारी संख्याएं बराबर है या नहीं है। और अगर बराबर होंगी तो संपाती रेखाएं, अगर नहीं होंगी तो प्रतिच्छेदी। अगर दो संख्याएं बराबर होंगी और तीसरी संख्या बराबर नहीं होगी तो वहां पे समांतर। ठीक है, तो इस टेबल को आपने अच्छे से दिमाग में रट लेना है। ठीक है, क्योंकि इस टेबल के आधार पे ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये टेबल पता नहीं है कि कहाँ पे कौन सी रेखा बनती है, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट समीकरण देखते हैं। नेक्स्ट समीकरण क्या है आपकी, नेक्स्ट समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और नीचे है आपका 2x माइनस y प्लस 9, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू 6 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 3 अपॉन y। ये देखिए ये 3 है और नीचे y के आगे कोई नंबर नहीं है, तो आप 1 लेते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला है आपका 10 अपॉन 9। ठीक है, अब देखिए जो ये 6 अपॉन 2 है, इसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। 2 से विभाजित करोगे तो 2 से 2 को विभाजित करोगे तो 1 आएगा, और 6 को विभाजित करोगे तो 3 आएगा। तो इसकी भी हमें संख्या मिल रही है 3/1। ठीक है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी हमारे पास है 3/1। और c1 अपॉन c2 की वैल्यू की किसी से विभाजित नहीं होती है, इसलिए इसको सेम लिखेंगे। ठीक है, 10/9। अब देखिए ये दोनों तो बराबर है, a1 अपॉन a2 तो बराबर है, लेकिन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है ना, ये संख्याएं दिख रही होंगी आपको, लेकिन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हमारी कौन सी रेखाएं बनेंगी, ये हमारी बनेगी समांतर रेखाएं। कौन सी रेखा बनेंगी, समांतर रेखा बनेंगी। ठीक है, समझ में आया। और जब समांतर रेखा होती है तो आपको पता होगा इसका हल नहीं निकलता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोई हल नहीं। फिलहाल तो हमें यहाँ पे सिर्फ रेखाएं बताने की कौन सी रेखा बनेंगी, तो रेखा हमारी बनेगी समांतर। ठीक है,
समझ में आया? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको वो टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यह है थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा गया है कि अनुपातों के आधार पर, वही सेम अनुपातों के आधार पर आपको बताना है कि जो समीकरण युग्म है ये संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, तो बच्चों जब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ाया था, है ना, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर किया था, उस समय मैंने आपको संगत असंगत भी पढ़ाया होगा, और आपको ये कौन सी रेखाएं कब बनेंगी, कितने हल बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस समय बताई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने सारी बेसिक चीज़ें बताई हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं बेसिक। आप जो भी आपको अगर कोई डाउट हो तो उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं एक बार। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या बोला गया है, इसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ समीकरण दी हैं। ये समीकरण आपकी संगत है या असंगत है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहली समीकरण है आपकी 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -5 = 0। ठीक है, क्योंकि 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट दूसरी समीकरण आपको दी है 2x - 3y, 7 इधर प्लस का है तो माइनस का चला है। 2x - 3y - 7 = 0। 2x - 3y = 7। ठीक हो गया। अब देखिए, अब इसमें भी हमें चेक करना है a1/a2 की वैल्यू क्या है, b1/b2 की वैल्यू क्या है, और c1/c2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, इन्हीं के आधार पे आप पता लगा सकते हो ना कौन सी हमारी समीकरण, कौन सी समीकरण बन रही है, संगत या असंगत। तो a1/a2 की वैल्यू है 3/2, b1/b2 की वैल्यू है 2/3, एंड c1/c2 की वैल्यू है 5/7। ठीक है, तो देखिए सारी वैल्यूज अलग अलग है, तो a1/a2 भी इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो अगर पहले ही ये इक्वल नहीं है तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों इक्वल नहीं आ रही है ना, ये दोनों इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। रेखाएं कौन सी बनेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। हल कितने निकलेंगे, एक हल निकलेगा। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पे रेखाएं और हल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि ये समीकरण युग्म कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जब आपके प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी और जब आपकी संपाती रेखा बनेंगी, तब हमारी जो समीकरण बनेगी वो हमेशा संगत समीकरण युग्म बनेगी। ठीक है, तो उसे हम संगत समीकरण युग्म कहेंगे कब, जब आपकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और या फिर संपाती होंगी। ठीक है, समझ में आया। और अगर समांतर रेखा होगी तो वहां पे आपकी असंगत समीकरण बनेगी। समझ में आया। तो इन पॉइंट के साथ ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, इसे भी आपने याद रखना है कि कब कौन सी समीकरण बनेगी, संगत बनेगी या असंगत बनेगी। ठीक है, तो अभी जो हमारी रेखा बन रही है, कौन सी रेखा बन रही है, प्रतिच्छेदी रेखा बन रही है। इसका मतलब है कौन सा समीकरण युग्म है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिखोगे, ये हमारा है संगत समीकरण युग्म। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी चेक करेंगे। अब ठीक इसी तरीके से देखिए, एक समीकरण और चेक कर लेते हैं। थर्ड वाली देखिए, थर्ड वाली समीकरण को हम चेक करते हैं। ठीक है, बाकी ये जो सेकंड वाली समीकरण है ये भी सेम टू सेम ऐसे ही है, इसको आप खुद चेक करेंगे। ठीक है, हम सीधे ये वाली समीकरण को सॉल्व करते हैं। समीकरण जो तीसरे नंबर पे दिया है, ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका 3/2x प्लस 5/3y, और 7 उधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 7 आएगा 0। ठीक है, अब इसकी दूसरी समीकरण देखिए, दूसरी समीकरण क्या दी है आपको, 9x - 10y, 9x - 10y
फिर इसके बाद इक्वल टू 14 है, तो 14 इधर जाएगा तो आपका माइनस का 14 होगा इक्वल टू 0। तो ये दो समीकरण दी है। अब यहाँ से a1/a2 की वैल्यू निकालिए। देखिए a1 क्या है हमारे पास 3/2 और a2 है आपके पास 9। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब हम क्या करते हैं 3/2 है और नीचे 9 है, तो आप क्या कर सकते हो 9 को भी हर में कोई संख्या नहीं है तो 9 के नीचे 1 लिख लो। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो 3/2 है ये 9/1 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है ना। जब ऐसे भिन्न के रूप में होती है तो नीचे वाली संख्या से ये ऊपर वाली संख्या क्या होती है, विभाजित होती है। तो जब हम नीचे वाली से ऊपर वाली को भाग करते हैं तो आपने भिन्नों का भाग पढ़ा होगा। हम क्या करते हैं, ये 9/1 ये भागा हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे 3/2 तो एज इट इज रहेगा। जो डिवाइड का चिन्ह है, ये जो भाग का चिन्ह है ये बदल जाता है गुणा के चिन्ह में, और जो ये वाला नंबर है इसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी कि नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको 3/18 सॉरी, तो ये आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 3/18। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका नंबर मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, इसको इस तरीके से लिखेंगे आप 3/2 और नीचे 9/1 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 3/18। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट इतना लंबा ना लिख के डायरेक्ट 3/18 लिख दीजिए। ठीक है, ये समझ में आया होगा 3/18 कैसे आया। अब देखिए जो 3/18 है ये विभाजित होता है। ये देखो 3 भी 3 से विभाजित होता है और 18 भी, तो 3 1 3 और 3 6 जा 18, यानी कि इसको विभाजित करके हम इसका न्यूनतम रूप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका न्यूनतम रूप आया 1/6। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सेकंड वाले को भी सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला भी इसी तरीके से वैल्यू दी है ना हमें। देखिए P1 है हमारे पास 5/3 और P2 है हमारे पास 10, इसको भी हम 1 ले लेते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 5/3 जो है ये 10/1 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं डायरेक्ट 5/3 है, इसको विभाजित करेंगे हम 10/1 से। अब क्या करना है, ये 5/3 को ऐसे लिखा, भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा और इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। जब इनको गुणा करोगे तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये आ रहा है आपका 5/30। अब देखिए ये भी विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो रहा है, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है 1/6। ठीक है, समझ में आया। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चंस कैसे निकाले हमने ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब लास्ट C1/C2 है हमारे पास 7 और 14। ये भी 7 से विभाजित होता है, तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, चलो इसको यहाँ रखते हैं, ये वैल्यूज को, ये इक्वल है या नहीं है पता लगाते हैं। तो देखिए A1/A2 की वैल्यू क्या निकली हमारी 1/6, B1/B2 की वैल्यू भी निकली 1/6, लेकिन C1/C2 की वैल्यू मिली है 1/2। यानी कि हम कह सकते हैं A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है C1/C2 के, है ना। तो ये कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है लास्ट वाले, जिसमें हमारी रेखा कौन सी बन रही है, समांतर रेखा बन रही है और कोई भी हल नहीं आएगा, लेकिन जो समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा, असंगत समीकरण युग्म होगा। ठीक है, कौन सा समीकरण युग्म है, असंगत समीकरण युग्म। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 इन सभी की तुलना करके आप पता लगा सकते हैं कि जो हमें समीकरण दी गई है वो हमारी संगत समीकरण बन रही है या फिर असंगत समीकरण बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें एक क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ, फिर इसके बाद आपका इसमें बचता है सेकंड और फिफ्थ। तो सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन को आप घर में प्रैक्टिस करेंगे खुद से। ये फोर्थ वाला जो मैं है यहाँ पे बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो एक समीकरण और ले लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट बच्चों।
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरी समीकरण देखते हैं इसमें क्या है। तीसरी समीकरण आपको दी है, चौथी वाली देखते हैं। 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। यहाँ पे हम लिखेंगे 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 है, तो 11 उधर प्लस का है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी समीकरण इसी की क्या है, 10x प्लस 6y, 10x प्लस 6y, इसके बाद है आपका 22। 22 उधर प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस 3y, 5x माइनस 3y। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब इसको इस तरीके से देखते हैं। यहाँ a1 a2 की वैल्यू क्या है, 5/10। इसका न्यूनतम रूप निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/2। ठीक है, इसका देखते हैं b1/b2 की वैल्यू है 3/6। इसका भी न्यूनतम रूप निकालते हैं तो 1/2। और c1/c2 की वैल्यू है 11/22। इसका भी न्यूनतम रूप निकालेंगे तो 1/2। ठीक है, तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है। तो ये सारी संख्या एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है, जिसमें हमारी रेखा कौन सी बन रही है, समपाती रेखा बन रही है। अनेक हल होंगे, और लेकिन जो समीकरण युग्म है वो कैसा होगा, संगत समीकरण युग्म होगा। ठीक है, संगत समीकरण युग्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप साथ के साथ इन्हें नोट करते हुए चलिए। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को भी। तो बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और साथ ही अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस पर जाके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको कुछ समीकरण दी है। अब इन समीकरण युग्मों में आपने क्या करना है, कौन सा समीकरण युग्म संगत है और असंगत है ये पता लगाना है पहले। फिर अगर वो समीकरण युग्म आपका संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल भी करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला समीकरण है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो इधर जाएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी समीकरण है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y, 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये दो समीकरण मिली। अब आपने क्या करना है, इन समीकरणों के आधार पे पता लगाना है कि ये संगत समीकरण युग्म है या असंगत समीकरण युग्म है। सेम वही a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे, b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे, एंड c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1/a2 की वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 लिखोगे, b1/b2 की वैल्यू 1 एंड 2, c1/c2 की वैल्यू क्या है 5/10। इसको आप शॉर्ट फॉर्म मतलब इसको आप विभाजित करोगे, न्यूनतम रूप में लाओगे तो ये भी आपका 1/2 आएगा। अब देखिए, यहाँ से हमें a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू एंड c1/c2 की वैल्यू तीनों बराबर मिल गई है ना। तो अगर तीनों बराबर हैं तो यहाँ पे हमारी क्या है, जो समीकरण बनेगी वो कैसी बनेगी, संगत समीकरण युग्म बनेगा। कैसा बनेगा, संगत समीकरण युग्म। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, पहले तो हमें पता लगाना है कि ये जो समीकरण युग्म है ये संगत है या असंगत है। ठीक है, और लेकिन हमने ये पता लगा दिया संगत समीकरण युग्म है, लेकिन अगर संगत है तो आपको क्या करना है, उस समीकरण को ग्राफी विधि द्वारा सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण संगत निकल गई है ना। अब हम इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे ग्राफी विधि से।
ठीक है, अब ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या आपको ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, संगत समीकरण युग्म निकल गया तो इसको ग्राफ विधि द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से ठीक है। तो समीकरण 1 से पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 देखेंगे और इस समीकरण 1 के आधार पर हम समीकरण 1 के आधार पर हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 ये है। तो हम क्या करते हैं, x की जगह अगर हम 0 लेते हैं, यहाँ पे इसका बॉक्स बनाते हैं ना हम इसमें। तो हमने इसका बॉक्स बनाया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रख लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y, एक मिनट रुको, इसको हम ऐसे कर लेते हैं जैसे हमें समीकरण दी थी ना एग्जैक्ट, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं जैसे आपको क्वेश्चन में समीकरण दी हुई है, ठीक है। +5 और यहाँ पे आ रहा है आपका 10, ये 5 है, ठीक है। अब ये 0 है तो 0 का आप उधर ले जाओ या ना ले जाओ बात एक ही है। तो यहाँ पर से आपकी y की जो वैल्यू मिल गई वो क्या मिली, 5 मिली, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ से y की वैल्यू 5 मिल गई, अगर हमने x की वैल्यू 0 ली है। अब हम एक बार x की वैल्यू को 5 लेके चलते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हमने 5 ली, प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये जो 5 है ये इधर प्लस हो रहा है, y के इधर जाएगा तो इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई, 0, ठीक है। ये तो हमें पहली समीकरण के आधार पे x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इन्हें हम बिंदु P और बिंदु Q मान लेते हैं। ये P बिंदु के वो निकले पॉइंट और ये Q बिंदु के पॉइंट निकले। अब हम यहाँ पे समीकरण 2 से दूसरी समीकरण से सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 है हमारी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे भी हम एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, x की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो यहाँ देखिए सॉल्व करें, इक्वल टू 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 10, ये 10 यहाँ प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 10 क्या होता है, 0 होता है। फिर ये y के साथ 2 मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा, है ना। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये मिल गया जिसे हम r पॉइंट कह लेते हैं। सेकेंड हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड हम x की वैल्यू ले लेते हैं 0। देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये x समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों अलग अलग समीकरण हैं। तो इन दोनों अलग अलग समीकरण में हम सेम पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन एक ही समीकरण में दो सेम पॉइंट नहीं ले सकते। जैसे कि ये पहली समीकरण के लिए था, मैंने पहले 0 लिया, फिर मैं 0 दोबारा नहीं ले सकती हूँ, ठीक है। लेकिन ये दोनों अलग अलग समीकरण हैं तो यहाँ पे हम सेम वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, x की वैल्यू 0 रख दी, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचा 2y इक्वल टू 10। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 10 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5, यानी कि अगर हमने 0 रखा है तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिए हैं, यहाँ पे पॉइंट निकाल दिए हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट के आधार पे हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये S पॉइंट है। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ, ठीक है। आपने सभी ने ये नोट किया होगा। तो चलिए यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है ना।
ये 0 पॉइंट हो गया आपका, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से ये बनाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन जो भी आपने अभी पॉइंट निकाले हैं, इन पॉइंट के आधार पे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, पॉइंट बनाने हैं, देन उसके बाद उन लाइंस को, उन पॉइंट्स के आधार पे उन लाइंस को मिलाना है, और फिर आपको पता लगेगा कि यहाँ पे आपकी कौन सी वाली लाइन बन रही है, ठीक है। तो पहला देखिए पी पॉइंट हमारा 0 और 5 है, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5। तो एक्स की वैल्यू तो 0 यहाँ पे है, वाई की वैल्यू ऊपर को जाएगी जो कि 5 यहाँ पे है, तो पहला पॉइंट हमें ये मिला, ठीक है। दूसरा पॉइंट 5 और 0, यानी कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0, तो दूसरा पॉइंट हमें ये मिला, ठीक है। तो पहली समीकरण के आधार पे जो हमारी लाइन बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही है, ठीक है। दूसरी समीकरण के आधार पे देखते हैं, दूसरी समीकरण में हमारा x 5 है, y 0 है, x 5 है और y 0 है, तो दूसरी समीकरण में भी हमारा यही पॉइंट बन रहा है। और सेकेंड पॉइंट क्या बन रहा है, 0 और 5, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5। तो देखिए यहाँ पे भी हमें सेम पॉइंट मिल ले, यानी कि दूसरी समीकरण की रेखा भी जस्ट इसी के ऊपर बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमारे सेम बिंदुओं पर सेम रेखा, यानी कि एक ही बिंदु पर रेखा एक के ऊपर एक बनती है, ये दो बिंदु है, दोनों बिंदुओं समान, दोनों समीकरण के लिए दोनों बिंदु समान हैं और रेखाएं क्या हो रही है, एक दूसरे के ऊपर बन रही हैं। तो जब एक दूसरे के ऊपर रेखाएं बनती हैं तो वह हमारी समपाती रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये कौन सी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं बन रही हैं, ठीक है। समझ में आया। तो आपका क्वेश्चन क्या था आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या किया था, दो समीकरण दी थी और आपको पता लगाना था कि ये समीकरण है संगत समीकरण युग्म है या असंगत समीकरण युग्म है। तो हमने देखा, चेक किया, तो हमारा कौन सा समीकरण युग्म निकला, संगत समीकरण युग्म निकला। फिर क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई थी कि अगर आपका समीकरण युग्म संगत निकलता है तो आपने क्या करना है, उसको ग्राफ के माध्यम से उसको दिखाना है, ठीक है। तो हमने ग्राफ के माध्यम से उसको यहाँ पे दिखा दिया है, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, इसको आप सभी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आपको 4 समीकरण दी है, 4 समीकरण में से मैंने आपको एक समीकरण के, मतलब जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है, उसमें 3 क्वेश्चंस और बचते हैं, उन तीनों क्वेश्चंस को आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसी के आधार पे करेंगे, पहले उसका A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज निकालोगे, वैल्यूज के आधार पे चेक करोगे कि ये संगत है कि असंगत है, और अगर संगत होगी तो उसको ग्राफ के आधार पे इस तरीके से बना के दिखा दोगे, ठीक है। समझ में आया। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन में भी होमवर्क दिया है, दूसरे क्वेश्चन में भी होमवर्क दिया है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को होमवर्क में प्रैक्टिस करनी है, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर क्लास अच्छी लगी तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू। आज यहीं तक क्लास है। अब बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।